नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट पर यह बताया गया है कि झारखंड के मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। उन्होंने इस परीक्षा फल पर संदेह जताया है। सूत्रों के अनुसार मंत्री जगन्नाथ महतो की बेटी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बेटा और हफीजुल हसन के करीबी के पुत्र परीक्षा में पास हुए हैं। हालांकि सत्यता क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर छात्र नेता ने कहा है कि आयोग ने कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं दिया है। इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि रिजल्ट रिक्तियों के 2.5 गुना के आधार पर देना था, लेकिन मुख्य परीक्षा में 2.5 गुना से 200 अधिक % रिजल्ट निकाला गया है। आयोग के अनुसार सामान्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है, जो संभव नहीं लगता। पीटी में सामान्य अंक मिल सकता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में इतना सामान्य अंक मिलना संदेह पैदा कर रहा है। मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, किसी की भी प्रतिभा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि लोग अपने मेरिट से आगे आए हैं। सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, लेकिन किसी की प्रतिभा पर प्रश्न भी नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो लोग अपनी मेरिट से आए। यह जिम्मेदारी जेपीएससी की बनती है कि अगर कहीं संदेह की सुई उनकी ओर उठ रहा है तो उसका सारा निराकरण वो करें। और चूँकि काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल होते हैं, सभी की उम्मीद होती है कि हम सफल हों। लेकिन अगर कोई सफल नहीं हो पाता है तो इस आधार पर कि मैं पास नहीं हो पाया इसलिए दूसरे ने पास कर लिया, तो वो गलत तरीके से आया, अमुक का बेटा है इसलिए वो पास कर गया, मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है ये। लेकिन सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने भी सरकार का पक्ष रखा है। नहीं, देखिए, इसकी जानकारी वस्तु स्थिति क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर उनकी बेटी पास हुई है या किसी मंत्री का बेटा पास हुआ है तो ये उसका टैलेंट है। और हमें यह लगता है कि अगर मंत्री का बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी तमाम हिंदू नवयुवकों को अनपढ़ बना करके बजरंग बली का पाठ सड़कों पे करवाना चाहती है, तो क्या ये उचित है लोकतंत्र में? हमारा पिता अगर मंत्री है और हम अगर पढ़ना चाहते हैं और हम पढ़ के अगर कोई कंपटीशन को कम्पीट करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? तो हमें यह लगता है कि देखिए, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने नैतिकता को खो दिया है। अब जिस व्यक्ति के पास नैतिकता अपना नहीं हो, जिस व्यक्ति की आंखों में अपना पानी नहीं हो, वो व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता है। ये लोग स्वाभाविक तौर पे मर गए हैं और मरे हुए व्यक्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, ये लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। देखिए, झारखंड की जनता ने अभी तक देखा है कि जेपीएससी की परीक्षा कैसे दागदार रही है। इस सरकार के पहले तक जितनी भी परीक्षाएं हुई विवादास्पद रहीं, और आपने देखा होगा कई पैरवी पुत्र, कई सत्ता से जुड़े हुए व्यक्तियों के रिश्तेदार पिछली सरकार में जब शुरू में हुआ था जेपीएससी का, तो उसमें सफल घोषित हुए थे और उसे चैलेंज भी किया गया और उसमें स्पष्ट रूप से आया कि धांधली हुई है। लेकिन ये जो जेपीएससी की परीक्षा हुई है, कहीं से भी किसी एंगल से कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है। अगर बोलता है तो वो निराधार बातें हैं। किसी राजनेता के संबंधी अगर वो आए हैं तो उन राजनेताओं उसकी जांच निश्चित तौर पर हर स्तर पर होगी अगर बात उठेगा तो। लेकिन कहीं कोई वैसी बात नहीं है। कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा। मैं तो कई एक ऐसे भाजपा नेताओं को भी जानता हूं जिनके बेटे यूपीएससी कम्पीट कर गए हैं, तो क्या उस पर कोई सवाल उठाना चाहिए? जो मेरिट है वो मेरिट तो आएगा ही, चाहे वो मंत्री पुत्र हो, चाहे एक सिपाही का पुत्र हो, चाहे आम जो ग्रामीण जनता है उनका कोई। तो इसमें कोई, मुझे लगता है कि विरोधी जो भी हैं वो इस तरह की बातों को खोज कर तूल देते हैं, कोई छोटा सा भी एक मसला पकड़ के, लेकिन उसके तह में जाने में आपको पता चलेगा कि वो सब बेबुनियाद बात। तो अब देखना यही है कि आने वाले समय में 7वीं से 10वीं जेपीएससी के मेंस परीक्षा का रिजल्ट कोर्ट में पहुंचता है या अभ्यर्थी इस रिजल्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, यह तो समय ही बताएगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।
न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।